हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 13 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व? तो इसका सही जवाब है 12 अगस्त। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो अगर बात करें इसको मनाने के पीछे क्या रीजन है, तो इसको इसलिए मनाया जाता है ताकि जो दुनिया भर के यूथ हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों और जिन भी इनिशिएटिव को उन्होंने लेड किया है उन सभी के प्रति लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो अगर बात करें इसको फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज कब किया गया था, तो इसको 1999 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन इसको मनाया फर्स्ट टाइम 12 अगस्त 2000 में गया था। अगर बात करें 2020 के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के थीम की, तो इसका थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेल? तो सबसे पहले जानते हैं ये सेल है क्या। सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो हाल ही में सोमा मोंडल जी को सेल के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति का अप्रूवल अभी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट से आना बाकी है। अगर यह अप्रूवल आ जाता है तो सोमा मोंडल जी सेल के इतिहास की पहली वुमेन चेयरपर्सन बन जाएंगी। तो अगर बात करते हैं सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 19 जनवरी 1954 में। और सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह देश की लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष पर सुरक्षा नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया? रिसेंटली हु लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड सुरक्षा ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? तो हाल ही में वर्ल्ड एलिफेंट डे के मौके पर हमारे देश के इन्वायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम है सुरक्षा। यह पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है? तो यह पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट हैं उन सभी का डाटा आसानी से स्टोर किया जा सके और जो भी डाटा ट्रांसमिशन है उसको भी आसानी से किया जा सके। तो अगर बात करें इस पोर्टल के बारे में, तो इस पोर्टल का अभी बीटा वर्जन ही लॉन्च किया गया है। तो आपको वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में मैंने कल बताया था। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लोकसभा ने किस भाषा में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है? रिसेंटली लोकसभा हैज स्टार्टेड अ बिगिनर लेवल कोर्स इन विच लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल्स एंड स्टाफ ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट? तो हाल ही में लोकसभा में लोकसभा सेक्रेटेरिएट के ऑफिशियल्स और कर्मचारियों के लिए फ्रेंच लैंग्वेज में एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है और इस पाठ्यक्रम के माध्यम से यहाँ के ऑफिशियल्स और स्टाफ के लोग फ्रेंच भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। तो अगर बात करें इस पाठ्यक्रम में अभी 57 ऑफिसर्स ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और इस पाठ्यक्रम को स्टार्ट किया गया है लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डेमोक्रेसी के द्वारा। तो अगर बात करें इस कोर्स के बारे में, तो इस कोर्स का इनॉग्रेशन लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी द्वारा किया गया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तिका का शुभारंभ किसने किया? रिसेंटली हु लॉन्च द बुकलेट ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया? तो हाल ही में हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने वर्ल्ड एलिफेंट डे के मौके पर बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया नामक से एक बुकलेट का को लॉन्च किया। इस बुकलेट के माध्यम से जो ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के तरीके के बारे में बताया गया है। आपको पता होना चाहिए कि हर वर्ष इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट के कारण हजारों लोग और हजारों हाथियों की मृत्यु हो जाती है। तो इसी को कम करने के लिए इस बुकलेट को लॉन्च किया गया है।
तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रामकरण वर्मा को किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली रामकरण वर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में रामकरण वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है किन्शासा। और करेंसी क्या है? करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक। अगर बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट है यहाँ के फेलिक्स सिसकेडी जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे उज्बेकिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू उज्बेकिस्तान? तो हाल ही में मनीष प्रभात जी को उज्बेकिस्तान के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है संतोष झा जी को। तो अगर बात करते हैं उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ताशकंद। और करेंसी क्या है? करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है उज्बेकिस्तान के शावकत मिर्जी येव। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है? रिसेंटली विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब हैज रिजाइन? तो हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री ने हसन दियाब ने रिजाइन कर दिया है। इन्होंने अपने पद से रिजाइन किया है, इसी के साथ इनकी गवर्नमेंट का भी इस्तीफा हो गया है। तो इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? तो इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि हाल ही में लेबनान की कैपिटल बेरूत में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो इसी ब्लास्ट के कारण यहाँ लेबनान के अंदर इनकी गवर्नमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसी कारण से इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो अगर बात करते हैं लेबनान की, तो लेबनान की कैपिटल क्या है? लेबनान की कैपिटल है बेरूत। और करेंसी क्या है? करेंसी है लेबनीज पाउंड। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ICAR के डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ को किसने लॉन्च किया? रिसेंटली हु लॉन्चेस ICAR डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ? तो सबसे पहले जानते हैं ICAR है क्या? ICAR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो हाल ही में इसी के जो डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ को लॉन्च किया है हमारे देश के मिनिस्टर श्री नरेंद्र तोमर जी ने। तो नरेंद्र तोमर जी ने कृषि मेघ रिकवरी डाटा सेंटर को लॉन्च किया। तो अगर बात करें यह डाटा सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो यह डाटा सेंटर सेटअप किया गया है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में। तो हैदराबाद में यह रिकवरी डाटा सेंटर बनाया गया है। तो अगर बात करते हैं इसको क्यों बनाया गया है, तो इसको इसलिए बनाया गया है डाटा सेंटर को, ताकि जो डाटा है उसको ठीक तरीके से रखा जा सके, ताकि उसको खराब होने का या लॉस्ट होने का कोई भी खतरा ना रहे। इसके द्वारा एग्रीकल्चर के फील्ड डाटा के द्वारा एग्रीकल्चर के फील्ड में अच्छी से अच्छी एजुकेशन भी मुहैया कराई जा सके। तो अगर बात करते हैं इस डाटा सेंटर की, तो इस डाटा सेंटर को फंडेड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो चलिए बात करते हैं ICAR के बारे में, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और फाउंडेशन इसकी हुई थी 16 जुलाई 1929 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड? तो इस बुक के लेखक हैं नोबेल पीस लॉरेट और तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जी। दलाई लामा जी ने आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है। इन्होंने यह पुस्तक जर्मन इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट फ्रेंच आर्ट के साथ मिलकर लिखी है। इस बुक में क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया गया है। और यह बुक कब रिलीज होगी? यह बुक रिलीज की जाएगी नवंबर 2020 में। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन में। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में अपना पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है?
Recently, Khadi and Village Industries Commission decided to open its first silk training center in which state? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के चुल्लियो विलेज के अंदर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन अपना पहला सिल्क ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने जा रहा है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना? तो आपको मुझे बताना है कि किस स्टेट में शुरू की गई है, और इसके साथ ही मुझे इस योजना का एक फीचर भी आपको बताना है कि यह इस योजना के मेन फीचर क्या है। तो चलिए, आज के करंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी आज की वीडियो में करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसी के साथ शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।